किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसान के जिन्सों के अंदर ये तेजी क्यों नहीं आ रही है। तेजी बहुत भरपूर तेजी आनी थी, हर चीज में आनी थी, परंतु इस तेजी को इतने बड़े ब्रेक क्यों लग रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर भी अब इस समय चुनाव चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में अक्टूबर में अमेरिका के अंदर भी चुनाव है। और साथियों, ये चुनाव जो हैं ये किसान को लेकर बैठ जाते हैं। किसान को इतना भरपूर नुकसान इन चुनावों से होता है कि आप पूछो ही मत। और इसी तरह की जो किसानी संबंधी जानकारी है, मैं चैनल के माध्यम से हर बात किसान की समस्या जो है वो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उठा रहा हूँ और आपसे विनय निवेदन कर रहा हूँ कि आप संगठन को बढ़ाइए, इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इस बारे में विचार किया जा सके और किसान को इतना बड़ा नुकसान न हो। साथियों, आप सभी को पता है कि हर देश के अंदर जब भी चुनाव होते हैं तो कोई सरकार ये नहीं चाहती कि महंगाई बढ़े और तुम्हें बदनामी मिले। वो महंगाई रोकने के लिए इतने बड़े हथकंडे अपनाती है कि जहां भी जिस तरह भी माल उनको मिलता है विदेशों में, वो अपने देश के अंदर भरपूर मात्रा में स्टॉक कर देते हैं। और इसका उदाहरण आपको सामने दिखाई दे रहा है कि भारत सरकार ने तेल का इतना बड़ा जो है आयात पिछले वर्ष भी किया था और अब की बार भी, इस साल भी लगातार तेल का उत्पादन आयात बढ़ता जा रहा है और ये इन दिनों में 26% बढ़ा है। इसी तरह दाल को ले लीजिए। दाल दाल तेल जो भी सरकार खाद्यान्न वस्तु जिसमें तेजी दिखाई देती है, जिसकी भारत के अंदर थोड़ी कमी दिखाई देती है, तो ये बिना इंपोर्ट ड्यूटी के सरकार को चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, ये देश के अंदर उस माल को मौजूद कर देते हैं और विदेशों से मंगवा लेते हैं, और जिससे भारतीय किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। साथियों, मेरी आपसे विनय निवेदन है कि आप इस तरह की वीडियो सरकार तक पहुंचाएं और उन विशेषज्ञों को ये बताने की कोशिश करें कि महंगाई है कहां। किसान का माल जो कोड़ियों के भाव बिक रहा है उसे आप महंगाई बोल रहे हो। चने के ऊपर रिपोर्ट टूटी थी, चने में थोड़ी तेजी दिखाई दी, इन्होंने चना बाहर से मंगा लिया। इसी तरह अब की बार मान के चलो सरसों का उत्पादन जो है पूरे विश्व के अंदर जहां जहां भी सरसों होती है, केवल फ्रांस को छोड़कर हर देश के अंदर सरसों का उत्पादन घटा है। इसी तरह रुई का भी उत्पादन घटा था, केवल ब्राजील को छोड़कर। या तो ये सारे झूठे आंकड़े प्रदर्शित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और यदि ये सच्चाई है तो दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो फिर इस चीज के भाव जो है ये जमीन पर क्यों रुके हुए हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय किसान को जो मार पड़ रही है वो विदेशों में किसी भी किसान को इतनी बड़ी मार नहीं पड़ रही जितनी भारतीय किसान को पड़ रही है। और ये देश में बार बार चुनाव का होना, कभी किसी राज्य में कभी किसी राज्य में, और फिर एक साथ पूरे देश में चुनाव होना, और गद्दी और कुर्सी के लिए किसान की जो आमदनी है उस आमदनी को नीलामी कर देना, यह कतई अच्छा कदम नहीं है। साथियों, हम सोचते थे कि आचार संहिता के अंदर सरकारें कोई फैसला नहीं ले सकती। साथियों, आचार संहिता लगने के बाद ही 3-4 फैसले अनाज के ऊपर, जो खाद्यान्न वस्तुओं के ऊपर सरकार ने लिए। पाम तेल का जो आयात है बढ़े है, चने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी घटी है, चावल के निर्यात करने की योजना बनाई जा रही है। साथियों, ये फैसले तो आचार संहिता लगने के बाद ही हो रहे हैं, परंतु मेरा मानना है कि धीरे 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 यदि इसी तरह सरकार किसान का तेल निकालती रही तो किसान जमीन पर आना तय। क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से, जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, किसानों के मेरे पास फोन भी आ रहे हैं, मैं किसानों के साथ जुड़ा हुआ भी हूं। सभी किसानों का कहना है कि हमें जो है इतनी मार पड़ रही है कि जो नुकसान की भरपाई हमें 2-4 वर्ष लगातार यदि भाव मिले और अच्छा अनाज पैदा हो तो भी उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। साथियों, अब की बार ये कह रहे हैं कि सरकारी गोदाम खाली रहेंगे, तो सरकारी गोदाम तो खाली रहेंगे क्योंकि अनाज का प्रोडक्शन तो है नहीं। किसान जी तोड़ मेहनत करके उसे तैयार करता है, परंतु उसका भाव नहीं मिलता। ऊपर से मौसम की मार पड़ जाती है, ऊपर से सरकारें बाहर से आयात कर लेती हैं। साथियों,
यदि किसान को ठीक भाव दिया जाए और यदि किसान को मुनाफा हो तो किसान और ज़्यादा मेहनत करके सरकारी गोदाम भरने में सक्षम होता है। परंतु सरकारें इस बात में कोई विचार नहीं कर रही, इस बारे कोई ध्यान ही नहीं दे रही कि किसान को भाव कितना मिल रहा है, लागत कितनी बढ़ रही है। ये कोई भी सरकार हो, परंतु उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है दोस्तों। मुझे लगता है कि जो ही सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी, ये हर चीज के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी। यदि इंपोर्ट ड्यूटी सरकार बढ़ाती है तो मान के चलो कि खाद्यान्न वस्तुओं के अंदर हर जिन्स के अंदर तेजी आएगी। चाहे वो बंदोला तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे दाल हो, हर तरह की जो जिन्स हैं उसमें तेजी बनती दिखाई दे रही है। परंतु चुनाव तक ये 15-20 दिन, मान के चलो 15-20 दिन जो है सरकार नई का गठन होगा, वो मान के चलो, उसके बाद जो फैसले सरकार लेंगी वो महंगाई को ध्यान में रखकर नहीं लेगी। अब मौके पर महंगाई का रोना रो रो कर पिछले 1.5 साल के अंदर सरकार ने किसानों का तेल निकाल दिया। किसान बेचारा मारा गया। इसलिए कृपया करके मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और उनसे मांग करें कि आप इस तरह की नीतियां जो बना रहे हैं, किसान के ऊपर मार पड़ रही है, इतने ज़्यादा खर्चे होने के बावजूद आप किसान को भाव नहीं दे रहे तो बेचारा किसान कहाँ जाएगा। आपने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी, आपने बस का किराया बढ़ा दिया, आपने खाद के रेट बढ़ा दिए, आपने जितने भी किसान के घर में प्रयोग होने वाली चीज़ थी उन सभी के ऊपर जीएसटी 18% लगा लगा के घुसूट दिया। तो ये मान के चलो किसान बेचारा करेगा क्या। वो अपने नहीं तो अपने बच्चे पढ़ा सकता है, नहीं अपने घर का पूरा काम चला सकता है। हर बिजली के रेट है, तो हर चीज़ जो है आप बढ़ा रहे हैं, तो किसान के अनाज का भाव क्यों नहीं बढ़ा रहे। और जब भाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, देश के अंदर कोई चीज़ की कमी दिखाई दे रही है, उसके भाव अच्छे मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, तो आप बाहर से बिना इम्पोर्ट ड्यूटी जो है आयात क्यों कर रहे हैं। आयात करिए, क्योंकि भारत के अंदर पर्याप्त मात्रा में सामान मैं मानता हूं कि बहुत सी जिनसे नहीं है। अब 2.5 करोड़ टन तेल का जो है खपत है भारत के अंदर पूरे साल में होती है, परंतु 100-125 करोड़ टन ये तेल वाली फसलें जो हैं भारत के अंदर पैदा होती है। तो भारत से इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, परंतु उस टैक्स उसके ऊपर ड्यूटी तो लगाइए। बिना ड्यूटी यदि आप इस तरह से बाहर से सामान मंगवाते रहेंगे तो किसान का तेल निकलता रहेगा। साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस संगठन को बढ़ाएं। जितने ज़्यादा सदस्य इस संगठन के साथ जुड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। आप किसान के साथ किसान जुड़ के संगठन बना के जो बात करेंगे उस संगठन की कीमत मानी जाएगी। अकेला आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी यदि कोई बात कर रहे हैं तो उस बात को इतने बड़े देश में कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कृपया करके इस बात पर ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ करके एक चैनल के रूप में इस संगठन को बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे और सरकार को अपनी नीतियों के ऊपर पुनः विचार करने पर विवश होना पड़े। साथियों, आपका वीडियो सुनने के लिए, प्यार देने के लिए और शेयर और लाइक करने के लिए धन्यवाद।